दोस्तों भले ही थोड़ी सी देर के बाद लेकिन आखिरकार कुरुलुस उस्मान के इस अगले एपिसोड का ये दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया। लेकिन यकीन जाने कि जिस तरह इस अगले एपिसोड के इस दूसरे ट्रेलर में हमें सस्पेंस देखने को मिला, तकरीबन यही चीज हमें कुरुलुस उस्मान के पूरे चौथे सीजन के अंदर देखने को नहीं मिली। दोस्तों आज हम इस दूसरे ट्रेलर पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं कि आखिर अगले आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कौन कौन सी नई चीजें देखने को मिलेंगी। आज की हमारे इस वीडियो के टॉपिक ये रहेंगे कि जिस तरह हमें बोरान और जैर कुताई को जख्मी होते हुए दिखाया गया, तो क्या अगले एपिसोड में इन दोनों सिपाहियों में से कोई एक शहीद हो सकता है या फिर सिर्फ ये दोनों ही जख्मी होंगे। मजीद इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि एक तैमूर को बचाने के लिए उस्मान बे और उनके सिपाही ही जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि आखिर एस्मा सुल्ताना ओलफ के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ कौन सी नई चाल चलेंगी। नाजरीन इसके अलावा भी हमें उस्मान बे, ओलफ, एस्मा सुल्तान, बाइंदर बे ये सारे एक साथ अलग अलग जगहों पर गुस्से में दिखाए गए। तो आज की हमारी इसी वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आखिर इन सभी के साथ क्या क्या चीजें पेश आएंगी। तो बस अब आप सभी से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि अगले एपिसोड के हवाले से ये पूरी मालूमात जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इस ट्रेलर में हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीन दिखाया गया कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ओलफ ने एक तैमूर को रखा हुआ था। बिल्कुल इसी सीन के साथ हमें एस्मा सुल्ताना की आवाज सुनने को मिलती है जो कि ओलफ को ये कह रही होती है कि जाहिर सी बात है कि उस्मान अपने भतीजे को बचाने के लिए वहाँ पर जरूर आएगा, बस तुमने उस्मान बे की मौत के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा जाल बिछाना है। दोस्तों अब यहीं से मैं आपको मुकम्मल तफसील से समझाता चलूं कि अगले एपिसोड में एस्मा सुल्ताना ओलफ के साथ इस तरह से इत्तेहाद करेंगी और ओलफ को यही कहेंगी कि मैं तुम्हें उस्मान बे का भतीजा यानी एक तैमूर हवाले करती हूँ, जिसको बचाने के लिए उस्मान बे जरूर वहाँ पर आएंगे जहाँ पर तुम एक तैमूर को रखोगे। तो अब एस्मा सुल्ताना ओलफ को यही कहेंगी कि जैसे ही उस्मान बे एक तैमूर को बचाने के लिए तुम्हारी जगह पर आए तो तुमने पहले से ही घात लगाकर बैठना है और उस्मान बे को वहीं पर खत्म करना है। उम्मीद है कि आपको ट्रेलर का ये पहला सीन तो समझ आ गया होगा अगले एपिसोड के हवाले से कि एस्मा सुल्ताना ओलफ के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ प्लान बनाएंगी। मगर अब बात करते हैं ट्रेलर के आगे वाले सीन की, जहाँ पर उस्मान बे पर वाकई में घात लगाया गया और उस्मान बे और उनके सिपाहियों पर ओलफ अपनी पूरी फौज के साथ हमला करता है। तो दोस्तों अब इस चीज की भी तफसील मैं आपको देता चलूं कि जैसे ही उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर उस्मान बे को ये मालूमात मिली होगी कि ओलफ ने एक तैमूर को कहां पर रखा है। तो पिछले ट्रेलर में हम उस्मान बे को उसी जगह पर हमला करते हुए देखा है, लेकिन अब इस दूसरे ट्रेलर में हमें ये सीन देखने को मिले कि उस्मान बे जिस जगह पर हमला करते हैं वहां पर एक तैमूर नहीं होता। यानी बिल्कुल हमें यहाँ पर उस्मान बे के खिलाफ एक घात देखने को मिलेगी और तकरीबन इसी बात के चांसेस भी ज्यादा हैं कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ इस घात में फंस जाएंगे। इसी हमले के अंदर हमें एक तरफ बोरान को जख्मी हालत में दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ हमें जैर कुताई भी जख्मी होते हुए देखने को मिला। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर हमारा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ इस जगह में फंस जाएंगे या फिर इसी ओलफ के प्लान के अंदर ही उस्मान बे का कोई ऐसा प्लान होगा जिससे उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ बच सकेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें मुमकिन है, जिसमें एक तो ये है कि अगर उस्मान बे को एक तैमूर के हवाले से इस जगह की मालूमात कोनूरेल्प या फिर तुर्गुत की तरफ से मिलती है तो फिर तकरीबन उस्मान बे को ये मालूमात भी दे दी जाएगी कि वहाँ पर ओलफ आपके लिए घात लगाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर उस्मान बे को कोनूर या तुर्गुत के हवाले से ये मालूमात नहीं मिलती, जबकि उस्मान बे को अपने ही सिपाहियों में से ये मालूमात मिलती है कि एक तैमूर को कहां पर रखा गया है, तो फिर इस बात के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि उस्मान बे इस घात में लाजमी फंसेंगे। इसके अलावा अब एक और चीज भी मेरे जहन में आ गई जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो ये कि जैसा हम सब ये जानते हैं कि बाइंदर ही एक तैमूर को ओलफ के हवाले करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाइंदर ही उस्मान बे को ये मालूमात दे दे कि बाइंदर जानता है कि ओलफ ने एक तैमूर को किस जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइंदर ओलफ के साथ भी मिला हुआ है जबकि एस्मा सुल्ताना के साथ भी। तो अब हमें इस तरह से भी लग रहा है कि इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि बाइंदर ही उस्मान बे को ये मालूमात दे दे। इसके बाद इस तरह से भी मुमकिन है कि इस घात में फंसने के बाद उस्मान बे को ये यकीन हो जाएगा कि उनके दरमियान ये गद्दार बाइंदर ही है जिसने उन्हें इस घात में फंसाया है। नाजरीन अगर ऐसा नहीं होता और वाकई में उस्मान बे अपने सिपाहियों को जख्मी भी करवा लें और खुद भी ओलफ के कब्जे में चले जाएं, तो फिर आगे उस्मान बे के साथ क्या होगा। इस हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है, जबकि मैं आपको अपनी राय बताऊं कि ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि उस्मान बे इस घात से लाजमी से बच जाएंगे। अगर ओलफ की इस चाल के अंदर उस्मान बे की कोई भी चाल नहीं हुई तो फिर तकरीबन एक नए किरदार की एंट्री कराई जाएगी, जिसके बारे में हमें ये मालूमात देखने को मिल रही है कि कुरुलुस उस्मान के अब आगे आने वाले चंद एपिसोड्स में एक नए अदाकार की एंट्री लाजमी होगी जो उस्मान बे के सिपाहियों
सिपाहियों में शामिल होगा, जबकि इसके साथ हमें ये मालूमात भी दी गई कि आगे आने वाले चंद एपिसोड्स में हमें मंगोलों की भी दोबारा से एंट्री देखने को मिलेगी। लेकिन मंगोलों के साथ उस्मान बे के एक करीबी सिपाही की भी एंट्री होगी, जिसके बारे में हमें ये कंफर्म नहीं कि आखिर वो कौन होगा। लेकिन खैर, अब हम आगे बात करते हैं कि उस्मान बे ओलफ की इस जाल से बच जाएंगे और तकरीबन जहां तक मुझे लगता है कि उस्मान बे एक तैमूर को भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ट्रेलर के एक सीन में हमें ओलफ को बहुत गुस्से में दिखाया गया, और सिर्फ ओलफ ही नहीं बल्कि वहां पर खड़ा बाइंदर भी बहुत परेशान हालत में हमें देखने को मिला। तकरीबन जहां तक मुझे लगता है कि ओलफ और बाइंदर के इस गुस्से की वजह यही होगी कि एक तो उस्मान बे उनकी बनाई गई जाल से बच जाएंगे, जबकि दूसरा ये कि वो तैमूर को भी अपने हाथ से गवा देंगे। दोस्तों, इसके बाद अब आते हैं ट्रेलर के बिल्कुल एंड वाले सीन्स की तरफ, जिसमें एक तरफ हमें एस्मा सुल्ताना को ये कहते हुए दिखाया गया कि क्या उस्मान बे सुल्ताना के एक हुक्म से अपनी सारी जायदाद गंवाना चाहते हैं। तकरीबन एस्मा सुल्ताना ये बातें तुर्गुत बे के साथ कर रही होती हैं, और तुर्गुत भी एस्मा सुल्ताना को यही जवाब देते हैं कि उस्मान बे तकब्बुर में आकर अपनी ये सारी गलतियां कर रहे हैं। अब हमें ये चीज तो नहीं पता कि आखिर उस्मान बे ने अब कौन सी ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से एस्मा सुल्ताना को इतना गुस्सा आया। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये सीन जरूर देखने को मिला कि उस्मान बे ने सुल्तान को एक खत लिखा है, और उस्मान बे सुल्तान के सिर्फ एक जवाब के ही मुंतजिर हैं। तकरीबन उस्मान बे ने सुल्तान को खत में यही लिखा होगा कि एस्मा सुल्ताना यानी सुल्तान की वालिदा उस्मान बे की जमीन पर आकर बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रही हैं जो कि उस्मान बे की बर्दाश्त से बाहर होंगी। तकरीबन उस्मान बे एस्मा सुल्ताना को फंसाने के लिए और भी बहुत कुछ लिखेंगे, जो चीज हमें अगले एपिसोड में कंफर्म देखने को मिल जाएगी कि आखिर उस्मान बे ने सुल्तान को उनकी वालिदा के खिलाफ क्या लिखा है। तकरीबन ये चीजें होने के बाद ट्रेलर के एक सीन में हमें ये भी दिखाया गया कि एस्मा सुल्ताना ने कोई दावत रखी है, जिसमें वो सारे खड़े उस्मान बे का इंतजार कर रहे होते हैं। नाजरीन, तकरीबन ये दावत ओक्तम बे की बेटी की शादी की दावत होगी, क्योंकि बिल्कुल इसी सीन के अंदर हमें एस्मा सुल्ताना के साथ ओक्तम बे और बाइंदर बे भी तैयार खड़े देखने को मिले, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्गुत बे के साथ बाकी सारे सरदार भी मौजूद हैं। बिल्कुल अगले एपिसोड के अंदर हमें ये शादी की तकरीब तो देखने को मिलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते कि आखिर क्या वाकई में ये शादी हो जाएगी या फिर उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इस शादी को रोक देंगे। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान बे इस शादी में जरूर शामिल होंगे, जबकि सिर्फ आलची चेक को वहां से उठा लिया जाएगा। इसके बाद तकरीबन उस्मान बे वालदा सुल्तान पर यही इल्जाम लगाएंगे कि आप हमारी रिवायात के खिलाफ जाकर एक लड़की के ना चाहते हुए भी उसकी जबरदस्ती शादी करा रही हैं। तकरीबन जहां तक मुझे लगता है कि एस्मा सुल्ताना के पास भी इस चीज का जवाब नहीं होगा, और बिल्कुल इसी चीज से एस्मा सुल्ताना मजीद गुस्से में आकर उस्मान बे के खिलाफ और भी ज्यादा चालें चलेंगी। और अगर अगले एपिसोड में ही हमें मंगोलों की एंट्री देखने को मिलती है, तो फिर तकरीबन एस्मा सुल्ताना बाइंदर, ओलफ, कैंताकुजानोस के साथ मंगोलों के साथ भी इत्तेहाद करेंगी, ताकि जितनी जल्दी हो सके उस्मान बे को इस जमीन से खत्म किया जाए। दोस्तों, अब हम ये चीज बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं कि कुरुलुस उस्मान का ये चौथा सीजन बहुत ही ज्यादा कमाल का और जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि अगले आने वाले चंद एपिसोड्स में एक तरफ सल्जोकी, बाज़ंतीनी, मंगोल और उनके साथ सारे गद्दार भी मिलकर उस्मान बे के खिलाफ हमला करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इन सारों का मुकाबला सिर्फ उस्मान बे अकेले ही करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। वाकई में अब आगे कुरुलुस उस्मान का ये चौथा सीजन बहुत ही जबरदस्त होगा, और इस चौथे सीजन और इसके अगले आने वाले एपिसोड के हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है कि आपको ये सीजन कैसा लगा। प्लीज मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, और मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।